अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है? देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर काफ़ी सारे लोगों का या फिर ग्रुप का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना और फिर उन्होंने एक उनकी जो थॉट थी उन्होंने दी। जिस तरह बिहेवियरिज्म में आपके पास पैवलव है, वॉटसन है, तो ये दोनों जो थे ये बिहेवियरिज्म के ऊपर बिलीव रखते थे। तो इन्होंने ये बिहेवियरिस्ट के मानने वाले हो गए। ठीक है, ये ऑब्जर्वल बिहेवियर के ऊपर यकीन रखते थे। इसी तरह हमारे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी थे। ठीक है, उनमें सबसे पहला हमारा है स्ट्रक्चरलिज्म। देखें, स्ट्रक्चर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साख्त। हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से बनी है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी साख्त देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो भी स्ट्रक्चरलिज्म ही है। सबसे पहली बात, मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, बात बिल्कुल नहीं घुमाऊँगी। ठीक है, देखें क्लास, हमारा सबसे पहला है स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहली बात कि ये हमारा सबसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट हम इसे कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हम इसे कह सकते हैं। उर्दू में स्ट्रक्चरलिज्म को साख्ती मकतबा फ़िक्र कहा जाता है। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चरलिज्म कहता क्या है? देखें, स्ट्रक्चर यानी कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात की जाएगी। ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या क्या है? माइंड, देखें, माइंड को हम देख नहीं सकते, जबकि ब्रेन हमारा वो एक जो माइंड है ना, वो ब्रेन का ही एक पार्ट है। अब माइंड के भी एलिमेंट्स हैं। माइंड में हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, इमोशंस के अलावा हमारे पास माइंड के एलिमेंट में थिंकिंग, इमोशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सब है। तो इसमें होता क्या है? इट बेसिकली फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। ठीक है, और इट फोकस ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू द मोस्ट बेसिक फॉर्म। ये क्या करता है? ब्रेक करता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन की बात हो रही है। इसका गोल क्या है? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वही बात आ गई कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट। हम क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। और इट एम्फसाइज ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमन का जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो माइंड के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, तो उसके ऊपर ये एम्फसाइज करता है। ठीक है, इट फोकस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जैसे कि सेंसेशन, फीलिंग, परसेप्शन, आइडियाज़, एनालिसिस ऑफ दिस कॉन्शियस कंपोनेंट वाज सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, तो उर्दू में देख लें आप, विल्हेल्म वुंड। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विल्हेल्म वुंड को कहा जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म है यानी कि साख्ती मकतबा फ़िक्र है, इसके ऊपर काम पहले से जो स्टार्ट किया हुआ था वो थे एडवर्ड बी टिचनर। ठीक है, तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का अगर ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो आपने ई बी टिचनर के ऊपर जो है वो राइट आंसर जो भी है आपने मुंतखब करना है। लेकिन अगर नहीं होता है आपके पास ऑप्शन में तो आपने विल्हेल्म वुंड ही सही कर देना है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, अब विल्हेल्म वुंड जो थे, इन्होंने क्या किया था? क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी थी वो उसको पहले फ़िलासफ़ी का पार्ट ही समझा जाता था। ठीक है, अब 1875 में विल्हेल्म वुंड ने क्या किया? साइकोलॉजी को एक साइंस का दर्जा दिया। अब वो साइंस का दर्जा किस तरह दिया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग की यूनिवर्सिटी में एक लेबॉर्ट्री कायम की थी।
तब से जो है वो हमारे साइकोलॉजी को दर्जा मिल गया था साइंस का, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने पहली एक्सपीरियंस लेबॉर्ट्री कायम की थी, तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ इन्होंने लेबॉर्ट्री में जो है वो लेबॉर्ट्री कायम की थी, वो 1879 में हुई थी, ठीक हो गया। विल्हेल्म वुंड ने 1875 में नफ्सियात को एक साइंस का दर्जा दिया, ये बात मैं कर चुकी हूँ। सेकंड बात देखें, सेकंड पॉइंट, इन्होंने अपने तजुर्बात के ज़रिए इंसानी जहन की साख्त, यानी कि इंसान के माइंड के स्ट्रक्चर और उसकी कारकर्दगी मालूम करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जहनी आमाल और शऊरी साख्त के मुताले को इल्म नफ्सियात करार दिया। और इसी वजह से इसके हामियों के इस मकतबा फ़िक्र को साख्तियत का नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया था, इंसान के माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो भी ये मानते थे कि स्टडी कर रहे थे माइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चरलिज्म में आएंगे, ठीक हो गया। अब माहिरीन ने जहन के अनासिर को जो जहन की तश्कील में शामिल होते हैं, इनको मालूम करना चाहा। अब जो इनके साथ जो इनके काम कर रहे थे लोग, जो इनके स्ट्रक्चरलिज्म के हामी थे, उन्होंने क्या करना चाहा, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने ये चाहा कि वो किसी तरह मालूम कर लें कि इंसान के जहन के अंदर कौन कौन से अनासिर हैं, उन्हें वो शामिल हैं इनके जहन के अंदर, इनकी जहन की तश्कील में शामिल हैं, तो उन्हें वो मालूम करना चाहते थे। जैसे कि उसमें आपका जो माइंड है उसके अंदर आपके एहसासात आ सकते हैं। अभी मैंने बात की थी सेंसेशन, फीलिंग्स, ठीक है। तो एहसासात, जज्बात, तसव्वुरात, इनके बारे में तहकीकात की थी और ये साबित किया कि ये सब जहन के अफ़आल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके माइंड के अंदर मौजूद होते हैं। पास्ट में कुछ हुआ होता है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो पास्ट का एक्सपीरियंस होगा तो आपके माइंड में वो जाता है और फिर आप उस चीज़ के बारे में आपकी फीलिंग आती है या फिर परसेप्शन वगैरह जो भी, ठीक है। अब ये जो जितने इस्तदलाल, फ़िक्र, तसव्वुरात और जज्बात, एहसासात, ये सारे के सारे जहन जो है वो इन तमाम अमाल का मजमुआ है। तो ये एक साइड का मैंने सारा रीड आउट कर लिया है। दोबारा इस साइड पर आ जाएं, यहाँ पर देखें क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ था, हम नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया था, नंबर 6 पर आ जाएं। अब जो ये वाला स्ट्रक्चरलिज्म है, यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिए, ओल्डेस्ट मेथड है ये इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें होता क्या है, सेल्फ एनालिसिस होता है, ठीक है। और यानी इंसान अपने बारे में ख़ुद बता रहा होता है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन में इंसान ख़ुद बताता है कि उसके अंदर क्या। तो अब हुआ क्या था, एलिमेंट ऑफ माइंड की बात कर चुके हैं, विल्हेल्म वुंड की भी बात कर चुके हैं, एडवर्ड टिचनर की भी बात कर चुके हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये सब्जेक्टिव था इन नेचर में। वो क्यों सब्जेक्टिव था। अब देखें भाई, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म के मानने वाले थे, उनके नज़दीक ये था कि भाई ये इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देखें, कोई भी इंसान जो है ना, वो अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो सही से नहीं बता सकता, ट्रुथ भी नहीं बता पाएगा कोई। हमें क्या पता कोई सच बता रहा है कोई, तो मतलब ये एक इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, अनसाइंटिफिक था ये मेथड, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था। दूसरा ये कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। और इसके बाद फिर फंक्शनलिज्म आया था हमारे पास। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपके पास एक एप्पल है, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी बात करता है स्ट्रक्चर की। आपके पास एप्पल है, आप उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या आएगा, उसका कलर आ जाएगा, उसका जायका कैसा है, ठीक है, स्वीट है या फिर खट्टा है, जो भी है, उसका कलर आ जाएगा। और ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो इसी तरह अगर पेंसिल है, उसकी साख देखेंगे वो किस तरह से बनी हुई है, किस डिज़ाइन से बनी हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर, ठीक है। तो माइंड में आपकी फीलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।